हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विनय मैथ्स एकेडमी। आज के इस लेक्चर में आपको मैं बताने जा रहा हूँ मोरेरास थ्योरम। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। मोरेरास थ्योरम का स्टेटमेंट है, लेट एफ ऑफ जेड बी कंटिन्यूअस इन अ सिंपली कनेक्टेड डोमेन डी। एफ ऑफ जेड जो कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन है वो कंटिन्यूअस फंक्शन है किसी सिंपली कनेक्टेड डोमेन कैपिटल डी में। एंड लेट फॉर एवरी क्लोज्ड कंटूर कैपिटल सी इन द डोमेन डी। डी में कि जितने भी क्लोज्ड कंटूर सी लें, कोई भी क्लोज्ड कंटूर सी लें कैपिटल सी किसमें, उस डोमेन डी के अंदर, और यदि इंटीग्रेशन कंटूर इंटीग्रेशन एफ ऑफ जेड डी जेड इज इक्वल टू 0 हो, ऐसी स्थिति के बाद देन के बाद जो है मोरेरास थ्योरम का जो मेन स्टेटमेंट है वो ये है कि एफ ऑफ जेड जो है तब एनालिटिक होगा उस डोमेन डी में। इसे इट इज़ आल्सो कॉल्ड कन्वर्स ऑफ कॉची-गॉसेट थ्योरम। इसे कॉची-गॉसेट थ्योरम का कन्वर्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि कॉची-गॉसेट थ्योरम में क्या था, अगर फंक्शन एनालिटिक है किसी क्लोज्ड कंटूर सी में तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता था, 0 होता था। अब इसमें क्या है, मोरेरास थ्योरम में अगर फंक्शन का इंटीग्रेशन कंटूर इंटीग्रेशन अगर 0 है तो फंक्शन एनालिटिक हो जाएगा, जस्ट अपोजिट। इसलिए इसे हम कॉची-गॉसेट थ्योरम का कन्वर्स पार्ट भी कहते हैं। अब इसका प्रूफ देखते हैं। लेट एफ ऑफ जेड बी कंटिन्यूअस इन अ सिंपली कनेक्टेड डोमेन कैपिटल डी। एफ ऑफ जेड जो है वो कंटिन्यूअस है किसी सिंपली कनेक्टेड डोमेन कैपिटल डी में। एंड लेट, और ये भी मान लेते हैं कि फॉर एवरी क्लोज्ड कंटूर सी इन द डोमेन डी, जो कि हमारे स्टेटमेंट में दिया हुआ है कि इंटीग्रेशन अलोंग सी यानी कि कंटूर इंटीग्रेशन एफ ऑफ जेड डी जेड इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं, ये जैसे कि हमारे पास डोमेन कैपिटल डी है और उसके अंदर हमने क्लोज्ड कंटूर कैपिटल सी लिया हुआ है, उसमें Z0 जो है हम एक फिक्स्ड पॉइंट लेकर चलते हैं। लेट Z0 बी अ फिक्स्ड पॉइंट एंड Z, और Z जो है हम एक वेरिएबल पॉइंट लेते हैं, एंड Z बी अ वेरिएबल पॉइंट इन डोमेन कैपिटल डी। अब हम क्या करते हैं, ये जो है इंटीग्रेशन Z0 टू Z एफ ऑफ झाई डी झाई इज इक्वल टू, इसको हम एक नया नाम देते हैं कैपिटल एफ ऑफ जेड। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पर देखिए एफ ऑफ जेड है तो यहाँ पर Z0 से Z है। अगर हम Z की जगह पर Z प्लस एच पुट करेंगे तो इंटीग्रेशन Z0 टू Z की जगह पर क्या हो जाएगा, Z प्लस एच हो जाएगा, एफ ऑफ झाई डी झाई। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों को माइनस कर देते हैं, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, एफ ऑफ जेड प्लस एच माइनस एफ ऑफ जेड। तो ये वाला जो एफ ऑफ जेड प्लस एच है यहाँ पर आ जाएगा, माइनस ये वाली जो वैल्यू है यहाँ पर आ जाएगी। अब नेक्स्ट लाइन में हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट लाइन में ये तो सेम हो गया। अब यहाँ पर जो माइनस था, माइनस Z0 टू Z था, अगर हम इसके लिमिट को चेंज कर दें, यानी कि अब Z0 से जो Z है उसको Z टू Z0 कर दें, Z टू Z0, तो ये माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा बाय इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं Z टू Z0 है और इधर क्या है, Z0 टू Z प्लस एच। तो प्रॉपर्टी क्या कहती है, इसको ब्लैक पेन से हमने इधर रीज़न दिया हुआ है। एग्जाम में भी आप ब्लैक पेन से ही ये रीज़न यहाँ पर दें ताकि वो हाईलाइट हो सके। सिंस A टू C प्लस C टू B, तो A टू B हो जाता है। ठीक उसी तरह Z टू Z0 और Z0 टू Z प्लस एच, ये क्या हो जाएगा, Z से लेकर Z प्लस एच, ये हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, ये वाली जो वैल्यू ये आई है, इस वैल्यू में अपॉन एच कर दिए और माइनस स्मॉल एफ ऑफ जेड भी कर दिए और दोनों साइड मॉड ले लिए। तो उसी तरह राइट हैंड साइड में भी क्या करना पड़ेगा, अपॉन एच माइनस एफ ऑफ जेड और मॉड लेना पड़ेगा। अब ये वाला जो वैल्यू है, ये वैल्यू तो एज इट इज आ गया, माइनस इस एफ ऑफ जेड को हम इस टाइप से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, देखिए इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो वापस एफ ऑफ जेड आ जाएगा। ये देखिए रीजन, सिंस 1/h ये वाली जो वैल्यू है 1/h एफ ऑफ जेड, चूंकि डी झाई है, झाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, इसलिए जो जेड का फंक्शन है वो कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा। ये देखिए बाहर आ गया। अभी जो डी झाई है, डी झाई का इंटीग्रेशन हो जाएगा झाई और लिमिट लग जाएगा जेड टू जेड प्लस एच। अब इसमें लिमिट लगाएंगे जेड प्लस एच माइनस जेड, तो क्या बचेगा, एच और एच कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा, एफ ऑफ जेड। मतलब ये वाली वैल्यू को सॉल्व करने पर एफ ऑफ जेड आता है, तो इस एफ ऑफ जेड की जगह पर हम ये वैल्यू रख सकते हैं, इसलिए हमने एफ ऑफ जेड की जगह पर ये वैल्यू रखा है। अब क्या हो जाएगा, ये 1/h हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया, एफ ऑफ झाई माइनस एफ ऑफ जेड ये हो गया और डी झाई जो है कॉमन आ गया। अब ये मॉड जो है वो अंदर जाएगा इंटीग्रेशन के, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, लेस इक्वल, ये आ गई। अब
नेक्स्ट लाइन में सिंस, क्योंकि स्टेटमेंट में हमने क्या माना है, एफ ऑफ जेड इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, कंटिन्यूअस फंक्शन है, देयरफॉर कंटिन्यूअस फंक्शन का डेफिनेशन क्या कहता है, मॉड झाई माइनस जेड लेस देन डेल्टा हो, तो ये इंप्लाइज करता है मॉड इसका फंक्शन एफ ऑफ झाई माइनस इसका फंक्शन एफ ऑफ जेड, ये क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन। हेंस तो इससे क्या हो सकता है, ये वाली जो वैल्यू है इसकी जगह लेस देन एप्सिलॉन लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए लास्ट लाइन में क्या है, मॉड एफ ऑफ झाई माइनस एफ ऑफ जेड, उसके जगह पर हमने क्या किया, लेस देन और एप्सिलॉन रख दिया। अब एप्सिलॉन अपॉन एच ये बाहर, अब डी झाई का क्या होगा, इंटीग्रेशन, तो डी झाई का इंटीग्रेशन हो जाएगा झाई, अपर लिमिट रखेंगे जेड प्लस एच माइनस लोअर लिमिट रखेंगे जेड, जेड जेड कैंसल, एच एच कैंसल, इसकी वैल्यू आ गई लेस देन एप्सिलॉन। तो इंप्लाइज करके हमने क्या लिखा है, ये वाली वैल्यू लेस देन हो गई एप्सिलॉन से। अब एक रीजन देने जा रहे हैं, जब मॉड एफ ऑफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन होता है तो ये जो एफ ऑफ एक्स की लिमिट होगी वो इस एल के इक्वल हो जाती है। उसी तरह इतना माइनस ये वाली वैल्यू जब लेस देन एप्सिलॉन है तो इसकी लिमिट क्या हो जाएगी, ये एफ ऑफ जेड हो जाएगी, तो इसका लिमिट क्या हो गया, एफ ऑफ जेड। अब आप ध्यान से देखिए ये वाली जो वैल्यू आई है लास्ट साइड में, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ जेड प्लस एच माइनस एफ ऑफ जेड अपॉन एच, ये किसका वैल्यू होता है, डिफरेंशिएबल फंक्शन का कैपिटल एफ डैश ऑफ जेड हो जाएगा, ये हो गया कैपिटल एफ डैश ऑफ जेड, मतलब ये डेरिवेटिव है, मतलब ये डिफरेंशिएबल है, और ये किसके इक्वल हो गया, एफ ऑफ जेड के। तो इससे क्लियरली क्या पता चल रहा है कि एफ ऑफ जेड भी क्या हो गया, डिफरेंशिएबल फंक्शन हो गया, और डिफरेंशिएबल हो गया मतलब वो फंक्शन क्या हो जाएगा, एनालिटिक। यही हमको प्रूव करना था कि फंक्शन जो है वो एनालिटिक है। तो ये है मोरेरास थ्योरम। एक बार हम इसको फिर से देख लेते हैं। मोरेरास थ्योरम का जो स्टेटमेंट है कि फंक्शन जो कंटिन्यूअस है, इसलिए हमने वहाँ पर कंटिन्यूअस प्रॉपर्टी का यूज़ कर पाए थे। कंटिन्यूअस फंक्शन है किसी सिंपली कनेक्टेड डोमेन डी, सिंपली कनेक्टेड डोमेन बोल रहे हैं मतलब कि मल्टीपल कनेक्टेड डोमेन नहीं लेना है, यहाँ पर केवल सिंपली कनेक्टेड डोमेन लेना है। और फॉर एवरी क्लोज्ड कंटूर कैपिटल सी, और उस डोमेन के अंदर हम कोई भी क्लोज्ड कंटूर सी ले, एवरी मतलब कोई भी क्लोज्ड कंटूर सी ले, और अगर उसके लिए इंटीग्रेशन की वैल्यू जीरो है तो फंक्शन जो है पूरे डोमेन में क्या हो जाएगा, एनालिटिक हो जाएगा। और ये कॉची गॉसेट थ्योरम का कन्वर्स है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।